दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्विंटसअप में। और इसी के साथ आप सभी को 26 जनवरी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और साथ ही साथ ये वही दिन है जिस दिन इंडिया एक सोवरेन और रिपब्लिक नेशन के तौर पे इसने ब्रिटिश अंपायर को रिप्लेस किया था। अब ये गणतंत्र दिवस सिर्फ आपको राइट टू फ्रीडम नहीं देता बल्कि कुछ डिसिप्लिन भी सिखाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, बिकॉज ऑप्शन की दुनिया में भी आपके पास राइट टू फ्रीडम है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकते हो एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी, बट साथ ही साथ कुछ डिसिप्लिन को भी हमें फॉलो करना है। उनकी चर्चा यहां पे करेंगे और आज के इस ऑप्शन की सीख में हम ऑप्शंस को डाइसेक्ट करेंगे, जानेंगे कि प्रीमियम किस तरीके से मूव करता है और मनीनेस को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एक ऑप्शन ट्रेडर हमारी आर्म फोर्सेस से क्या क्या सीख सकता है। सबसे पहले आता है डिसिप्लिन, यानी आपको डिसिप्लिन को ऊपर रखना पड़ेगा अपने अग्रेशन से, जिस तरीके से आर्म फोर्सेस करती हैं। इसी के साथ साथ जैसे आर्म फोर्सेस प्रोटेक्ट करती हैं बॉर्डर्स को, वैसे ही एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका कैपिटल, और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ साथ जैसे एक सोल्जर विदाउट प्रिपरेशन बैटलफील्ड पे नहीं जाता, उसी तरीके से एक ऑप्शन ट्रेडर भी जब ट्रेड करने जाता है तो वो फुली प्रिपेयर्ड यहां पे होना चाहिए। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन जब हम ऑप्शंस में बात करते हैं तो हम इसको हेज के तौर पे जानते हैं। तो ऑप्शंस में जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो मेक श्योर आप उसको हेज करते हुए चले। इसी के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करती है और मिशन अकम्प्लिश करती है, वैसे ही आपको भी ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी डालनी है, ना कि प्रेडिक्शन। दोस्तों, जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। कॉल ऑप्शन जो कि बना है कॉल यूरोपियन टर्म से, एंड पुट ऑप्शन जो कि बना है पुट यूरोपियन टर्म से। कॉल ऑप्शन आपको ये राइट देता है कि आप अपने एसेट को बाय कर सकते हो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो। यानी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप कॉल ऑप्शन पे तब जाते हो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस इंक्रीज होगा। इसी तरीके से पुट ऑप्शन आपको राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं, कि आप जाके कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी, अगर प्राइस नीचे की साइड पे ट्रेड करता है। यानी आपका व्यू यहां पे थोड़ा सा बेरिश रहने वाला है। दोस्तों, आप इन कॉल एंड पुट ऑप्शंस को बाय भी कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप इनको सेल भी कर सकते हो। नाउ द डिफरेंस इज दैट कि जब आप इन ऑप्शंस को बाय करते हो तो आप एक प्रीमियम पे करते हो जो कि अनरिफंडेबल प्रीमियम होता है सेलर को, और सेलर जो है वो ये प्रीमियम रिसीव करता है। मान लीजिए मैं यहां पे कोई स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहा हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो स्ट्राइक प्राइस जो होते हैं ये प्री डिटरमाइंड प्राइस होते हैं, जहां पे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे या जिस प्राइस पे हम उसको बाय करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी। मान लीजिए मार्केट 25,000 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अगर 25,000 करंट मार्केट प्राइस है मेरे फ्यूचर्स का, तो इसका मतलब 25,000 मेरा एटीएम का काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं एट द मनी। यानी ये सबसे पास वाला स्ट्राइक प्राइस होता है आपके करंट ट्रेडिंग प्राइस से, राइट। अब इसके अगर हम नीचे की साइड पे जाएं तो यहाँ पे आपको बड़े नंबर्स दिखेंगे, फॉर एग्जांपल 25,050, देन 25,100 एंड सो ऑन। एंड अगर आप इसके ऊपर की साइड पे जाते हो तो आपको छोटे नंबर्स दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल 24,950, 24,900 एंड सो ऑन। यानी आप कह सकते हो कि आपके जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। अब इसमें अगर मैं एक कॉल ऑप्शन को ट्रेड करना चाहूं एंड मैं चाहता हूं कि मैं करंट जो प्राइस है उससे थोड़ा सा नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करूं, यानी मैं चाहता हूं कि मैं 24,900 के कॉल ऑप्शन को यहां पे ट्रेड करूं। अगर मैं 24,900 के कॉल ऑप्शन को ट्रेड कर रहा हूं, यानी एज अ ऑप्शन ट्रेडर मैं ये चाहता हूं कि एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को 24,900 पे बाय करूंगा, राइट। तो इसका मतलब है अगर मुझे प्रॉफिट यहां पे चाहिए तो 24,900 से मेरा मार्केट ऊपर रहना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं 24,900 के पुट ऑप्शन को यहां पे ट्रेड कर रहा हूं, इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा मार्केट एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी 24,900 के स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहेगा, और जितना नीचे रहेगा उतना मेरा यहां पे प्रॉफिट बनेगा, बिकॉज 24,900 इज द
प्राइस जिस पे मैं तैयार हूं अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर मुझे प्रॉफिटेबल बनना है एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी, तो प्राइस को इसके नीचे जाना पड़ेगा। अब हमने यहां पे बात करी थी बायर्स और सेलर्स की कि किस तरीके से बायर एक नॉन रिफंडेबल प्रीमियम पे करता है सेलर को। तो इन्हीं हर एक स्ट्राइक प्राइस का कुछ प्री डिफाइंड प्रीमियम होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं कि 24,900 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये 100 के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब अगर ये 100 के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं 24,900 के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता हूं तो मैं ये 100 रुपए का जो प्रीमियम है जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये मैं सेलर को पे करूंगा। अब किस तरीके से प्रीमियम मूव होगा ये मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने जा रहा हूं, यानी मैं एक नॉन रिफंडेबल प्रीमियम जो कि 100 रुपए का मैंने लिया है वो मैं सेलर को पे कर रहा हूं। अब सेलर इसको लेता है बट एक साथ नहीं ले सकता, तो जो ये प्रीमियम होता है ये धीरे धीरे करके अपनी वैल्यू गवाता है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो प्रीमियम होता है वो मेल्ट होता है, और इसी को हम बोलते हैं थीटा डिके, यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हर दिन के साथ गिरती जाती है। और यही वैल्यू जो गिर रही है, यही वैल्यू क्रेडिट होती है धीरे धीरे सेलर को। यानी अगर मेरा थीटा 5 का है तो 5 रुपए का प्रीमियम डिके होगा हर दिन, और जो 5 रुपए का प्रॉफिट है यही क्रेडिट होता है सेलर को। यानी अगर मार्केट फॉर एग्जांपल 25,000 पे ट्रेड कर रहा था एंड नेक्स्ट डे भी मार्केट, सेकंड डे भी मार्केट आपका 24,500 पे ही है, फिर भी आपका जो प्रीमियम होगा ये 5 रुपए से गिर जाएगा, बिकॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू गिर जाती है जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाते हो। ये थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे होंगे, सो आप उस दिन हैवी थीटा का डिके एक्सपीरियंस कर सकते हो। दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट आपको यहां पे बताता हूं। मान लेते हैं कि हमारा जो फ्यूचर्स का प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है 25,090 के पास, तो ये मेरा करंट मार्केट प्राइस है, यानी मैं इसको बोल सकता हूं ये मेरा फ्यूचर्स का ट्रेडिंग प्राइस है। अब इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करूं, मेरा एटीएम कौन सा होगा, तो एटीएम हमेशा क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस होती है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 50 के गैप के साथ स्ट्राइक प्राइस आपको दिखते हैं, यानी अगर मैं नीचे की साइड पे देखूं तो मुझे यहाँ पे 25,050 का एक स्ट्राइक प्राइस दिखेगा, एंड अगर मैं ऊपर की साइड पे देखूं तो मुझे यहाँ पे 25,100 का एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिखने वाला है। अगर हम इसी को ऑप्शन चेन में प्लेस करें तो 25,090 हमारा ट्रेडिंग प्राइस है, और यहां पे मेरा जो स्ट्राइक प्राइस होगा, जो एटीएम कहलाएगा, वो इसके सबसे नजदीक वाला होगा, यानी 25,100। सो 25,100 आपका एटीएम स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा, जो एट द मनी पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों इसका मतलब 25,100 हमारा एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है। अब मान लेते हैं ये जो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है ये 90 के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर मार्केट ऊपर की साइड पे मूव करता है, 25,090 से ऊपर मूव करता है, एंड मान लेते हैं अब हमारा प्रीमियम हो चुका है 25,120, यानी हमारा जो फ्यूचर्स का प्राइस था वो 25,090 से 25,120 हो चुका है, करीबन करीबन 30 पॉइंट ऊपर उठ चुका है। अब यहाँ पे काफी ऑप्शन बायर्स को लगता है कि उन्होंने 25,100 के स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड किया था तो वो यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, बट आप यहाँ पे ये देखिए कि एज अ बायर आपने यहाँ पे 90 रुपीस का एक नॉन रिफंडेबल प्रीमियम पे किया था सेलर को, राइट, जो आपको वापस नहीं होगा। तो नहीं, इसका मतलब अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है और आपने एटीएम स्ट्राइक प्राइस का 25,100 का कॉल ऑप्शन ट्रेड किया है, तो आपको इसमें 90 को ऐड करना पड़ेगा, यानी करीबन 25,190 ये वो लेवल है जिसके ऊपर आप प्रॉफिटेबल बनोगे एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी, यानी आपको जो नॉन रिफंडेबल प्रीमियम आपने पे किया था वो भी ऐड करना पड़ता है, एंड उसके ऊपर ही जाके आप प्रॉफिटेबल यहां पे बनते हो। अगर एक और एग्जांपल से इसको समझा जाए तो मान लीजिए आप एक स्ट्राइक प्राइस के साथ ट्रेड कर रहे हो, एंड काफी प्रॉब्लम यहाँ पे ट्रेडर्स को इसलिए भी आती है बिकॉज मनीनेस परेशान करती है। अब मनीनेस में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एटीएम स्ट्राइक प्राइस नहीं होता हमारे पास यहाँ पे एटीएम के साथ साथ ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी भी एक ऑप्शन यहाँ पे मनीनेस में रहता है, एंड आईटीएम यानी इन द मनी का ऑप्शन भी हमारे पास मनीनेस में रहता है। अब ये कैसे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस ओटीएम में जाएगी, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आईटीएम में जाएगी, ये मैं आप सभी को बता देता हूं। उससे पहले एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। अगर मैं आईटीएम की बात करूं, ये आईटीएम का जो मनीनेस है
इसके अंदर आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों होती है, राइट। एक्सट्रिंसिक वैल्यू आपका एयर है, यानी ये वो प्रीमियम है जो आपका पूरा डिके हो जाएगा एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी, यानी इसको खत्म होना ही है, राइट। अगर मैं बात करूं इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपका डिफरेंस होता है आपके करंट ट्रेडिंग प्राइस से और आपके जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आपने सेलेक्ट किया है, तो ये वो डिफरेंस है और इसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। अभी अगर मैं मान लूं कि 25,090 का अभी यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है एंड इसके लिए एक इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस में लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं 24,900 के कॉल ऑप्शन की। तो 24,900 का जो कॉल ऑप्शन है ये इन द मनी है किसके लिए? 25,090 के फ्यूचर्स के लिए। अब अगर हम इसको देखें कि मैंने इसको इन द मनी क्यों बोला, तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप याद रखोगे तो आप मनीनेस को बहुत इजीली सीख सकते हो। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं एंड मान लीजिए मैं 24,900 के कॉल ऑप्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो हम इसको लिख सकते हैं 24,900 प्लस कॉल ऑप्शन। फिलहाल के लिए हमारा जो ट्रेडिंग प्राइस था दैट वाज 25,090, राइट। अगर हम इसको देखें तो 24,900 और कॉल ऑप्शन, मैंने आपको बताया था कॉल ऑप्शन यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम देगा। पॉजिटिव मोमेंटम किससे ऊपर? सो हमारा स्ट्राइक प्राइस है 24,900, जिस प्राइस पे हमें एक्सरसाइज करना है अपने राइट को एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी, करेक्ट। तो इसका मतलब कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा मार्केट 24,900 से ऊपर होना चाहिए। क्या अभी मेरा मार्केट 24,900 से ऊपर है? सो द आंसर इज यस एंड दैट इज व्हाई आई एम इन द मनी। मैं यहाँ पे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहा हूं, राइट। तो 24,900 का जो कॉल ऑप्शन है ये मेरे लिए इन द मनी हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 25,200 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं, तो इसको फिर से हम डिवाइड कर देते हैं 25,200 प्लस कॉल ऑप्शन। कॉल का मतलब है एक्सपेक्टेशन इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव फ्रॉम 25,200, यानी एक्सपेक्टेशन है कि 25,200 से ऊपर आपका प्राइस यहां पे रहने वाला है। क्या आपका प्राइस अभी 25,200 से ऊपर ट्रेड कर रहा है? द आंसर इज नो एंड दैट इज व्हाई 25,200 का कॉल ऑप्शन ये आपके लिए ओटीएम का काम करता है, यानी आउट ऑफ द मनी का काम करता है। आई होप मनीनेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब इसी के साथ चलिए मानते हैं कि 24,900 का कॉल ऑप्शन जो कि मेरे लिए इन द मनी है, इसका प्रीमियम करीबन 300 पे ट्रेड कर रहा है, यानी ये 300 का प्रीमियम है। जब आप 24,900 के कॉल ऑप्शन को बाय करोगे तो आप 300 रुपए का प्रीमियम अभी आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा अपने सेलर को, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका डिफरेंस क्या है फ्रॉम द करंट ट्रेडिंग प्राइस। तो अभी अगर देखा जाए तो 25,090 का यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, यानी फ्यूचर्स प्राइस, एंड हम स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहे हैं 24,900। अगर यहां से डिफरेंस देखा जाए तो करीबन 190 का मुझे डिफरेंस दिख रहा है दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में, यानी जो ये 190 है ये मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पे बन जाएगी और जो भी बचा कुचा है वो आपका बन जाएगा, यानी करीबन 110 जो बचा है ये आपका बन जाएगा एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब जितना ज्यादा मूवमेंट आपके फ्यूचर्स में आएगा उतना ज्यादा आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बनेगी एंड उसी से एक ऑप्शन बायर पैसे बनाता है। अगर मैं बात करूं एक्सट्रिंसिक वैल्यू की जो 110 है, तो ये 110 धीरे 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 करके डिके हो जाती है और एट द एंड अगर मार्केट वही का वही रह गया तो ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट होता है ये होता है सेलर को। तो यानी एक सेलर जो है वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू से अपनी कमाई यहां पे करता है। अब इसी तरीके से अगर आप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस की बात करो जैसे कि 25,200, तो 25,200 का अगर आप डिफरेंस देखोगे करंट ट्रेडिंग प्राइस से वो करीबन 110 रुपए का आपको दिखाई देगा। बट ओटीएम थोड़े से रिस्की इसलिए होते हैं बिकॉज इनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। तो ये जो पूरा 110 है ये आपका एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, यानी ये पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी आपके एक्सपायरी के दिन, यानी वर्थलेस हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आपके ओटीएम और आईटीएम काम करते हैं। अगर रिस्क की बात करी जाए तो ओटीएम्स के अंदर थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है बट एट द सेम टाइम ये थोड़े से चीप भी होते हैं एंड दैट इज व्हाई ज्यादातर लोग रिटेलर्स इनको ट्रेड करने जाते हैं। अगर हम बात करें इन द मनी की, इन द मनी में थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिलता है बट द थिंग इज दैट कि जहां पे रिस्क कम हो रहा है वहां पे आपको ज्यादा पैसा डिप्लॉय करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई जो इन द मनी होते हैं ये थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपैरिजन टू योर
ओटीएम्स। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है क्वेंटसेप एप्लीकेशन, आप सब लोग भी ओपन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक क्वेंटसेप को साइन अप नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप क्वेंटसेप को साइन अप कर सकते हो। इट्स टोटली फ्री एंड एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे ऑप्शन चेन आपको ओपन करनी है। अब अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी ऑप्शन चेन बेहतर और मॉडिफाइड आपको यहाँ पे मिल सकती है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो निफ्टी के अंदर आपको अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज आपको मंथली ऑप्शन चेन प्रोवाइड करता है। कॉन्सेप्ट में आपको वीकली, अगर आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 3rd फैब जो रीसेंट हमारी वीकली इसके बाद वाली आएगी, तो आपको 3rd फैब का भी ऑप्शन चेन यहाँ पे प्रोवाइड होगा। और आप देखोगे यहाँ पे जो प्राइस होता है ये फ्यूचर्स का प्राइस नहीं बल्कि फ्यूचर्स के डेटा को कन्वर्ट किया जाता है वीकली ऑप्शंस में और आपको यहाँ पे फेयर प्राइस प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ अगर आपको यहाँ पे सेटिंग से अपने स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड अच्छी चीज ये है कि सारी चीज आपको मनीनेस यहीं पे मिल जाती है अलॉन्ग विद द ग्रीक्स ऑल्सो। तो अगर आप ग्रीक्स पे फोकस करते हो तो आप यहाँ पे अपनी फील्ड को ग्रीक्स पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि आपके ऑप्शन चेन में जो मल्टीपल मनीनेस है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, कि वहां पे ग्रीक्स किस तरीके से प्ले आउट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अपनी ऑप्शन चेन को यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो एंड कस्टमाइज से आप चूज कर सकते हो कि आपको अपनी ऑप्शन चेन के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है और क्या क्या चीजें नहीं देखनी है। इसी के साथ दोस्तों एक और चीज आपको दिखाता हूं, व्हाट इफ का फीचर जो आपको कॉन्सेप्ट देता है। यानी आप चेक कर सकते हो कि अगर आपका डेज बढ़ रहे हैं, यानी अगर मैं अपने ट्रेड को आगे आने वाले 2 दिन के लिए होल्ड करता हूं और इसी के साथ मेरा जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी यानी फोरकास्टेड मोमेंटम है, मेरा फोरकास्टेड मोमेंटम भी करीबन 17% से इंक्रीज होता है और उसी के साथ साथ मेरा अंडरलाइंग एसेट जो है यानी जो मेरे फ्यूचर्स का प्राइस है वो यहां पे थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए, तो मेरा जो प्रीमियम है उसमें किस तरीके का इफेक्ट आएगा या फिर मेरा प्रीमियम किस तरीके से चेंज होगा, ये सारी चीजें आपको इस ऑप्शन चेन में दिखाई देगी। यानी व्हाट इफ द कंडीशन चेंजेस, सो आपका प्रीमियम किस तरीके से चेंज होगा, ये आपको व्हाट इफ वाली ऑप्शन चेन में दिखाई देता है। इसी के साथ देयर इज अ ऑप्शन कैलकुलेटर आल्सो जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम को कैलकुलेट करता है। सो देयर आर मल्टीपल टूल्स जो आप एज अ ऑप्शन ट्रेडर आपकी हेल्प करेगा इन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये वीडियो थी ऑप्शंस के ऊपर और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी दिखाया कि अगर आपको ये जानना है कि आपके ऑप्शंस के प्रीमियम किस तरीके से चेंज होंगे एज पर द मार्केट मोमेंटम, और एडवांस में आप एक स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि अगर मार्केट कंडीशन चेंज होगी तो किस तरीके से आपके प्रीमियम्स बिहेव करेंगे और उसके बेसिस पे आपका पीएनएल प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में रहेगा, राइट। सो ये जो रिपब्लिक डे है ये आपको एक और चीज सिखाता है कि जो आपकी फ्रीडम है ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ आती है, चाहे वो लाइफ हो, चाहे मार्केट हो या ट्रेडिंग हो। तो डिसिप्लिन के साथ चलिए, स्ट्रैटेजी के साथ चलिए, अपने पोजीशंस को हेज करते चलिए एंड साथ ही साथ थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ चलिए मार्केट में जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ आप सभी को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक कॉइनसेप को साइन अप नहीं किया है तो प्लीज जाके कॉइनसेप को साइन अप भी कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको अर्निंग के मौके तो मिलते हैं बट साथ ही साथ आपको लर्निंग का कंटेंट बहुत ज्यादा मिलता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो। मैं अंकित सिंह रावत आपका ट्रेनर आपको फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।